गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। James, Praise the Lord. praise the Lord. यिर्मयाह 18 हमने किया, जिसमें परमेश्वर ने, प्रभु ने एग्जाम्पल दी कुम्हार और मिट्टी मिट्टी जो उसके हाथों की रचना है। जैसा चाहता है वो उसे बनाता है। अगर इस दौरान उसके हाथ से मिट्टी या वो जो बर्तन बना रहा होता है, वो बर्तन खराब हो जाए, कुछ बिगड़ जाए, तो प्रभु क्या कहता है? क्या जो बर्तन बिगड़ जाता है, क्या कुम्हार उसको दोबारा नहीं बनाता? बनाता है। इसका मतलब जब तक हमारा हृदय बदलने वाला है, उसके प्रभु के हाथ में है हमारा मन। हमारा मन इतना कोमल रहे कि चाहे खराब भी हो जाए, प्रभु उसको दोबारा ठीक कर सकता है। यानी कोमल मन। प्रभु चाहता है कि हमारा मन कोमल रहे, कठोर ना हो। कठोर हो गया तो एकदम से फिर वो काम नहीं कर सकता। अगर हमारा मन कोमल है, प्रभु उसको दूसरा शेप दे सकता है। यहां पर एक और एग्जाम्पल अभी आ रही है 19वें अध्याय में, एक टूटी सुराही का उदाहरण। अगर आपके बाइबल हो तो यिर्मयाह उसका 19वां अध्याय, और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु अब उस कुम्हार से, उसी का एग्जाम्पल की एक्सटेंशन है ये। चलिए, कौन पढ़ेगा? दीना। पढ़ूं मैं? हाँ जी। हाँ। यहोवा ने यूं कहा, तू जाकर कुम्हार से मिट्टी की बनाई हुई एक सुराही मोल ले, और प्रजा के कुछ पुरनियों में से और याजकों में से भी कुछ प्राचीनों को साथ लेकर हिमोनियों की तराई की ओर उस फाटक के निकट चला जा, जहाँ ठीकरे फेंक दिए जाते हैं, और जो वचन मैं कहूँ उसे वहां प्रचार कर। ओके, तो एक पहली बात आपको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये ठीकरे कहाँ पड़े हुए थे। एक लोकेशन है। अगर अगर इज़राइल का नक्शा देखेंगे, मैं पिन पॉइंट करने की कोशिश कर रहा था, पर लेकिन मैंने कमेंट्री से पढ़ा कि ये साउथ वेस्ट, पश्चिम और दक्षिण के बीच में कहीं वो जगह है। एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं मिली, पर लेकिन वो एक जगह है जहां पर कुछ लोग एक विशेष किस्म की देवी की, तराई तराई तो जगह है ना, उस तराई में एक एक देवी की पूजा करते थे, जिसका नाम था मोलेक, मालेक या मोलेक। ये मोलेक देवी जो थी, ये ऐसी पूजा करवाती थी कि बच्चों का बलिदान, छोटे छोटे बच्चों का बलिदान करवाती थी, और लोग जाते थे। अब मैंने सोचा कि ये ऐसी कौन सी स्पिरिट है कि जो लोगों के वो अपनी उपासना बिल्कुल जैसा परमेश्वर का पुत्र बलिदान होता है, वो कहता तुम अपने बच्चों को बलिदान करो। मैंने कहा ये इसको तो स्टडी करना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने विशेष तौर से बोला तू वहां जा। कौन सी वाली जगह? कहता हिनोमियों की तराई की ओर उस फाटक के निकट चला जा, जहां ठीकरे फेंक दिए जाते हैं। यानी वो वाले बर्तन जसल में जो टूट जाते हैं या खराब है, बस उसको कुछ किया नहीं जाता, फेंक दिए जाते हैं। और ये वहां पर सारे के सारे ठीकरे बर्तन जो टूटे टाटे हैं, बिल्कुल वही
उठाकर फेंक दिए जाते हैं। अब वहां पर प्रभु कुछ कहना चाहता है। ओके, तो पढ़ लेते हैं। अगर आपका इस कुछ रेफरेंस देखना है तो आप नोट कर लीजिए, दूसरा राजा 23वां अध्याय और 10वीं आयत में लिखा है ये, कि तोपेत जो कि हिनोमियों की तराई में था वो अशुद्ध कर दिया गया, ताकि कोई अपने बेटे बेटी को मलोक के लिए आग में होम ना चढ़ाए। ये किसने किया था, याद है वो? जो जोसाया जोशिया जोशिया ने किया था, जो हमने ऑलरेडी उसको यशाया में पढ़ा है, यशाया में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो ठीकरे पड़े, कहते वहां जा देख, मैं तुझे एक दर्शन दूंगा। तो आगे चलो, तीसरे आयत। सर तो दूसरा राजा कितना बोला आपने? दूसरा राजा 23:23 वर्ष 23 का 10। जहाँ ठीकरे फेंक दिए जाते हैं और जो वचन मैं कहूँ उसे वहां प्रचार कर। ओके, तीसरी आयत पढ़ो। तो ये कहना है यहूदा के राजाओं और यरूशलेम के सब निवासियों, यहोवा का वचन सुनो। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, इस स्थान पर मैं ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ कि जो कोई उसका समाचार सुने उस पर सन्नाटा छा जाएगा। अब उसको विशेष तौर से उस पूरा इज़राइल है, यरूशलेम है, पर ये स्पेशल है। कौन सा ये स्थान, कौन सा? इस जगह के ऊपर, वो जो मोलेक का जहां पर पूजा की जाती है, वो वाली जगह। हाँ, वो जिसको वो जो हिन्नोमियों की तराई है, जो लोग वहां के रहने वाले हैं, बिल्कुल। मैं कई बार इस चीज को कहता हूं, लोकेशन में देखो वहां की स्पिरिट क्या है। हर एक ज्योग्राफिकल लोकेशन की एक स्पिरिट होती है। अगर इस चीज को नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी डीमंस हैं, स्पिरिट्स हैं, ये इनका भी कोई एरिया होता है, कोई खास विशेष एरिया। ये हर जगह नहीं जा सकते, ये कोई ना कोई लोकेशन होती है। और इस चीज को हम समझेंगे। आज मैं काफी इसके ऊपर बड़ा सोच रहा था। इसमें तो सुलेमान भी फंस गया। कितनी उसने औरतें करी थी? 1,000। सबको ले आया, और जहां जहां से वो औरतें आई, उसने जो स्त्रियां लेकर आया, शादी ब्याह कर लिया। हालांकि वो पॉलिटिकल मैरिज थी सारी, चल साथ में क्या लेकर आई, जितने देश थे वहां की सारी मूर्तियां लेकर आई। इसका क्या मतलब है? ये पास्टर जी और यहाँ 7 का 31 में भी लिखा है ना, उन्होंने हिमोन वासियों हिमोन वासियों की तराई में तोपेत नामक ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया है, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी और ना मेरे मन में वह कभी आया। हाँ, यही तो कह रहा है ना। तो ये यही वो कह रहा है कि इन लोगों ने इस तराई, वो कहां से ये मूर्ति का, मैं भी आपको वही बात कहने की कोशिश कर रहा था। सुलेमान ने सब लेकर आया सारी मूर्तियों को, जिधर जिधर से। ये भी एक उसका उसका फैक्टर है कि मूर्तियां आई कहां से। सुलेमान लेकर आया, 1,000 रानियां लेकर आया, और यरूशलेम के अंदर वो उसके मंदिर के बिल्कुल सामने वो जगह बना दी इन मूर्तियों को। अब क्या हुआ, लोगों ने उसकी भी पूजा करनी शुरू कर दी। पर इस मोलेक जो इस तराई की जो बात हो रही है, यहां पर मोलेक देवी है। वो कहती है कि अपने बेटे बेटियों को जो छोटे छोटे हैं उनकी बलि चढ़ाओ। ये अब देखो, पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा और, क्योंकि यहाँ के लोगों ने क्या किया। चौथी है। क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे त्याग दिया और इस स्थान में दूसरे देवताओं के लिए, जिनको ना तो वे जानते हैं और ना उनके पुरखा या यहूदा के पुराने राजा जानते थे, धूप जलाया है और इसको पराया कर दिया है, और उन्होंने इस स्थान को निर्दोषों के लहू से भर दिया। ये निर्दोष कौन है? बच्चे। हम्म, जस्ट इमेजिन, कोई भी माँ बाप
अपने छोटे बच्चे का लहू बहा सकता है। और ये देवी का, ये है उसका उपासना का, उसकी वर्शिप का तरीका। और परमेश्वर कहता मैंने ऐसा कभी भी मेरे मन में नहीं आया कि ऐसा होना चाहिए, पर लेकिन ये लोगों ने ऐसे देवी देवता के सामने अगली आयत पढ़ लेते हैं, पांचवी आयत को। और बाल की पूजा के ऊंचे स्थानों को बनाकर अपने बाल बच्चों को बाल के लिए होम कर दिया, यद्यपि मैंने कभी भी जिसकी आज्ञा नहीं दी, ना उसकी चर्चा की, और ना वह कभी मेरे मन में आया। तो ये बाल देवता जैसे इनका हेड है? और ये इसकी छोटी उनकी मूर्तियां हैं। मोलेक उसका नीचे का है, बाल बड़ा, सबसे बड़ा इनका जो देवता है बाल। और कहता है ये बाल की पूजा के साथ में ये सारी मोलेक वगैरह आ जाती हैं। और ये बहुत बड़ी स्पिरिट है, ये बहुत बड़ी देवी है कोई। और यहाँ पर कहता है कि लोगों ने जाकर अपने बाल बच्चों का उनको होम किया, उनको बलिदान किया। और प्रभु कहता मैंने इसकी चर्चा कभी भी नहीं करी थी। और क्या कहता है, इस कारण इस यहोवा की कारण ये यहोवा की वाणी है कि ऐसे दिन आते हैं कि यह स्थान फिर तोपेत व हिमोनियों की तराई न कहलाएगा, वरन धात की तराई कहलाएगा। अभी तक हम प्रिंसिपल क्या देख रहे थे, अगर कोई भी जमीन जैसे यरूशलेम है या कोई भी जगह है अगर पाप में हो जाती तो दंड पहले किसको देता है? यरूशलेम को साफ करेगा। जितनी गंदगी है वो सबको वो आग के साथ, अपना क्रोध के साथ, दंड के साथ उसको वो साफ करता है। और ज्यादा गंदगी ये जगह के अंदर को है, तो पेट, तो पेट। मैं चाहूंगा अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें, क्या इसका जिक्र पहले भी कभी आया? लेव्य व्यवस्था उसका 18वां अध्याय। और अगर आप कुछ देखेंगे कि प्रभु ने बहुत सारी आज्ञाएं दी कि तुम ये व्यभिचार सिर्फ एक किस्म का नहीं है, बड़े किस्म के व्यभिचार है। पर लेकिन ये सारी लिस्ट जो आप पढ़ेंगे, वर्जित यौन संबंध है, जैसे किसी पराई स्त्री के साथ, पुरुष के साथ, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, किसी जानवर के साथ, किसी निकटी संबंधी के साथ, अपने किसी परिवार के साथ, या आप कोई भी आपका क्लोज रिलेशन है उसके साथ तुम नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का आदेश है क्या? अच्छा, इस सबके पीछे कौन सी स्पिरिट है? इस सारी लिस्ट अगर आप पढ़ते जाओ 20 तक, 18, 19, 20, क्योंकि पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, पढ़िए इसको। इन सबको 18 से पढ़ना शुरू कर दो, फिर आपको पता चल जाएगा। और अपनी इस सारी लिस्ट है, फिर 18 से पढ़ो। और अपनी स्त्री की बहन को भी अपनी स्त्री करके उसकी सौत ना करना, कि पहली के जीवित रहते हुए उसका तन भी ना उघाड़े। फिर जब तक वो स्त्री अपने ऋतु के कारण अशुद्ध रहे, तब तक उसके पास उसका तन उघाड़ने को ना जाना। फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध ना हो जाना। अपने संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके ना चढ़ाना, और ना अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना। मैं यहोवा हूँ। अच्छा, ये बताइए मेरे को, इतनी सारी लिस्ट कर देने के बाद तो ये ना करना, वो ना करना, तो सारे गंदे काम, इवन जो होमोसेक्सुअलिटी है, लेस्बियनिज्म है, सब उस सारी लिस्ट आ गया, पढ़ लेना उसको, बड़ा बड़ा अच्छा इसका लिस्ट दे रखा है। इसके पीछे कौन सी स्पिरिट है? एकदम से वो कहता है 21 आयत के अंदर, पढ़ो जरा 21 आयत। और अपने संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके न चढ़ाना, और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना। मैं यहोवा हूँ। इसका मतलब ये सारे गंदे व्यभिचार के काम, गंदे से गंदे काम जिसको कोई भी कहेगा, इसके पीछे एक स्पिरिट है, ये आत्मा है, शैतानी, मोलेक है उसका नाम। yes. ये स्पिरिट है। अब देखो आज भी अगर आप ध्यान दें, एक नौजवान
लड़का हो, लड़के के भी, बुढ़े भी, छोटे छोटे बच्चों के साथ वह विचार कर देते हैं। स्पिरिट आती कहां से है? यही है वो स्पिरिट जो परमेश्वर यहोवा इनसे वो कहता है कि इनसे तुम इस स्पिरिट से बड़ा केयरफुल रहो। कई बार हमको पता नहीं होता कि हम जो, जैसे पौलुस कहता है, मैं जो करना चाहता हूं मैं नहीं करता, जो नहीं करना चाहता वो मैं कर बैठता हूं, मेरे अंदर एक पाप है जो समाया हुआ है। प्रॉब्लम क्या होती है? हम उस स्पिरिट को जो ऑपरेट कर रही होती है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और ये परमेश्वर ने अपने वचन में उस स्पिरिट को भी आइडेंटिफाई कर दिया। अगर कोई स्पिरिट तुम्हारे माइंड के अंदर वो विचार डाल रही है, चाहे वो वह विचार का हो, ये वाली स्पिरिट है तुम्हारे माइंड में, गंदे काम, गंदी सोच, गंदे जो भी कुछ है, मुझे बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है, कहता है ये मोलेक की स्पिरिट है। और ये मोलेक की स्पिरिट वो है जो लोगों को गलत काम सिखाती है। और लोग सोचते हैं कि ये जैसे बच्चे पैदा करने के लिए ये एक एक तरीका है उसका, पर लेकिन असल में वो दुष्ट आत्मा है। ये बात को समझना होगा। ओके, तो इस कारण क्या प्रभु क्या कहता है कि अच्छा, दूसरी चीज अगर आप उस चीज को देखेंगे, लेव्य व्यवस्था को अगर देखेंगे तो एक एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है यहाँ पर। स्पिरिट के अंदर ये जो मोलेक की जो आत्मा है, ये दूसरे को नंगा देखना चाहती है। अगर आपने ना नंगापन, दूसरे को नंगा देखना, अपने नंगापन को थोड़ा सा मार्क कर लो। मैंने ना मार्क कर दिया। कितनी बार बोलता सी द नेकेडनेस, दूसरे को नंगा देखना। ये कौन सी स्पिरिट है? कौन नंगापन दिखाना चाहता है? मोलेक स्पिरिट है ये। हम्म, ये नंगापन देखना चाहती है, दिखाना चाहती है, लोगों को उसकी ओर आकर्षित करना चाहती है। और ये बात को समझना, हमें अपने नौजवानों को, बच्चों को, सबको ये सिखाना चाहिए कि ये जो भी फैशन वर्ल्ड चल रहा है, जो नंगे नंगे फटे फटे कपड़े पहनते हैं, जो ये स्पिरिट है जो लोगों को उस रास्ते पर सिखाती है। चलो आगे चलते हैं 7वीं आयत में। मैं इस स्थान में यहूदा और यरूशलेम की युक्तियों को निष्फल कर दूंगा और उन्हें उनके प्राणों के शत्रुओं के हाथ की तलवार चलवाकर गिरा दूंगा। उनके शवों को मैं आकाश के पक्षियों और भूमि के जीव जंतुओं का आहार कर दूंगा। इसका मतलब ये वाली जो जगह है ना, इसके अंदर परमेश्वर का सबसे सख्त उसका दंड है। सबसे सख्त दंड है ये स्थान, ये मोलेक वाली जगह, ये तो पेत वाली जगह, ये वो जो यहां पर मैं सारी बातें को मैं इसको निष्फल कर दूंगा। और इस नगर को मैं कैसे उजाड़ूंगा? 8वीं आयत। मैं इस नगर को ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग उसे देखकर डरेंगे। जो कोई इसके पास से होकर जाए वह इसकी सब विपत्तियों के कारण चकित होगा और घबराएगा। ठीक है, तो ये परमेश्वर चाहता क्या है कि लोग इसको देखें, लोग देखें और समझें कि परमेश्वर ऐसे ऐसे काम करने वालों को, उनकी उनके वंश को वो खत्म कर देता है, उन लोगों को खत्म कर देता है। और लोग देखें और घबराए और समझें। ठीक है, और 9वीं आयत। और घिर जाने और उस सकेती के समय जिसमें उनके प्राण के शत्रु उन्हें डाल देंगे, मैं उनके बेटे बेटियों का मांस उन्हें खिलाऊंगा और एक दूसरे का भी मांस खिलाऊंगा। ये मैं सोच रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ये कैसा दंड है? चलो मान लिया तुमने मार डाला, खत्म कर दिया, ये मालूम है ये स्पिरिट क्या कर रही है? ये स्पिरिट बिल्कुल पिता पुत्र वाला काम कर रही है। जैसे पिता अपने पुत्र को बलिदान करता है, बलिदान करता है, और यीशु कहता है ये मेरा बदन है, इसे खाओ।
मेरा बदन है, इसे खाओ। और ये क्या कहती है स्पिरिट? तुम मेरे बदन हो, इसे खाओ। क्या हाँ। बात! प्रभु क्या कहता है, मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें ही, तुम्हारे ही बेटे बेटियां का मांस खिलाऊंगा। कितना बड़ा दंड है, कितना बड़ा दंड है! ये बहुत ही, और ये एक बहुत बड़ा इसका एक एग्जाम्पल भी है। जब 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 अशूर का जो आक्रमण हुआ था, याद है जब हमने यशायाह में पढ़ा था कि दूसरा राजा 6 का 24 से 29 पढ़ लो। मैं बस इसको नोट कर लो, फिर बाद में करेंगे इसको। मैं आपको कहानी में बता दूंगा। दूसरा राजा 6 और उसके 24 से 29। और जब आराम के राजा ने आक्रमण किया तो एक स्त्री आई, क्योंकि इतना अकाल पड़ा हुआ था, इतना अकाल पड़ा हुआ था कि लोगों ने अपने बच्चों को ही खाना शुरू कर दिया। क्यों? और वो एक स्त्री आई, कहती है, भाई, दो स्त्रियों का झगड़ा, कहती मैंने तो, इसने कहा कि चलो आज मैं तेरा बच्चा खा लेती हूँ, कल तू मेरा खा लेना। कहता यस। मैंने अपना बच्चा दे दिया, जब इसकी बारी आई तो ये भाग गई। वो कर गई। याद है वो कहानी? पढ़ लेना उसको, बड़ा हाँ। इंटरेस्टिंग। दूसरा राजा 6 और उसके 24 से लेकर 29 तक। ठीक है। तो प्रभु वचन ये कह रहा है कि मैं तेरे बेटे बेटियों का मांस उन्हें खिलाऊंगा और वो एक दूसरे का भी मांस खिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ। क्योंकि यीशु ने कहा मेरा मांस खाओ, मेरा मांस खाने की चीज है। तो बोला अब खाओ, अब मेरे साथ कंपैरिजन करो, ये कह रहा है। तब तू क्या करो? तब तू उस सुराई को उन मनुष्यों के सामने तोड़ देना जो तेरे समझाएंगे। तब तू, अब ये सारी बातें, अब तू क्या करना है? अब ये सुराही जो तूने ली थी, अब इसको तोड़ देना। ठीक है। और उनसे क्या कहना? और उनसे कहना, सेनाओं का यहोवा जो कहता है कि जिस प्रकार ये मिट्टी का बर्तन जो टूट गया कि फिर बनाया ना जा सके, उसी प्रकार मैं इस देश के लोगों को और इस नगर को तोड़ डालूंगा। तो पेत नामक तराई में इतनी कब्रें होंगी कि कब्र के लिए और स्थान न रहेगा। ठीक है। इसका क्या मतलब है? ये तोपेत नगर, तोपेत नगर मतलब वो मलेक, मलेक जो देवी है, जो ये गंध फैला रही है। मैं एक एक चीज और वो बहुत समझने, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बात के लिए, असल में दंड किसको देना चाहता है वो? दुष्ट आत्माओं को। वो सारी सारी की सारी जो देवी देवताएं जो गलत काम करवा रही हैं, गलत बलिदान ले रही हैं, वो उनको दंड देना चाहता है। पर लेकिन जब इन लोगों को गलत रास्ते पर डाल दिया, अब वो पूरी जमीन को नाश करता है, उन लोगों को नाश करता है, वो पृथ्वी को नाश करता है। कहते हैं ऐसे ही ये मिट्टी का बर्तन जो टूट गया, अब ये दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इसका क्या मतलब? कि अगर कोई इतना ज्यादा ढीठ बन जाए कि परमेश्वर के वचन को सुनने से ही वो इनकार कर दे। देखो, तो वो आपको याद है, पहले बोलते जिस इन्होंने मुझे त्याग दिया है, चौथी आयत में पढ़ते हैं ना, इन्होंने त्याग दिया है, यानी अब ये सुनना ही नहीं चाहते। ये परमेश्वर के वचन का वो पालन करना तो दूर की बात है, ये उसको सुनना ही नहीं चाहते। ये पराया अपने कर मन दिया। की इच्छा के, हाँ, अपने अपने मन की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर इतनी कब्रें होंगी कि जगह नहीं मिलेगी, कोई स्थान नहीं मिलेगा। ओके, आगे चलो। यहोवा की यह वाणी है कि मैं इस स्थान और इसके रहने वालों के साथ ऐसा ही काम करूंगा। मैं इस नगर को तोपेत के समान बना दूंगा। तो एक बहुत बहुत एक ऑब्जर्वेशन में उतर रहा है ये कि हर एक लोकेलिटी की एक स्पिरिट होती है। मैं बहुत ज्यादा नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी का पर्सनल हिट करेगा। नोट करिए, हर एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, कहीं भी देखो, कोई ना कोई स्पिरिट होती है और उस स्पिरिट का कोई ना कोई प्रभाव होता है।
परमेश्वर अगर कुछ भी गलत किसी लेवल तक वो देखता है कि अगर लोगों के मन इतने कठोर हो जाए, इतने कठोर कर दे कि वो उसको अभी स्वाय तोड़ने के कोई रास्ता ही नहीं, स्वाय उसको ठीकरा बनाने के, स्वाय उसको नाश करने के कोई रास्ता नहीं। परमेश्वर सिर्फ उस स्थान को ही नहीं, उस जगह को ही नाश नहीं करता, लोगों को भी नाश करता है। और उस स्पिरिचुअल पावर को, जो कुछ भी है वो, जो भी देवी देवता, जो कुछ भी है, मोलेक हो, बाल हो, कुछ भी हो, परमेश्वर उसको भी नाश करता है और कहता मैं इस स्थान को मैं नाश करूंगा, तोपेत के समान मैं बना दूंगा। जैसा तोपेत है, तोपेत मतलब वही जगह है, और वही जगह। तेरहवीं है। यरूशलेम के घर और यहूदा के राजाओं के भवन, जिनकी छतों पर आकाश की सारी सेना के लिए धूप जलाया गया और अन्य देवताओं के लिए तपावन दिया गया है, वे सब तोपेत के समान अशुद्ध हो जाएंगे। यानी बिल्कुल दूसरों को भी एग्जाम्पल, ये तोपेत को तो मैं ऐसा करूंगा ही करूंगा। देखो इंटरेस्टिंग है ये, आपका, मेरा, हम सबका जिम्मेवारी है ये। आप जहां भी रहते हो, जिस भी एरिया में रहते हो, आप वहां के लोकल, आज हमारे पंजाबी में बोलते आज इतों की हवा ही इतना दी है यहाँ की हवा ही ऐसी है, यानी यहाँ की स्पिरिट है, यहाँ की वो जो स्पिरिट है यहाँ की, वो उस चीज को समझो। उस, देखो कसूर लोगों का कई बार नहीं उतना ज्यादा होता जितना वो स्पिरिट का होता, लोकल स्पिरिट, उसको समझो। देखो प्रभु का वचन यही सब सिखाता है, पहले तुम उस घर के मुखिया को कैद करो, उसको बांध लो, तब तुम्हारा सारा का सारा घर तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। परमेश्वर का वचन सिखाता है ये, पहले घर के सरदार को, मुखिया को पकड़ो। हमें लोगों के ऊपर ज्यादा परेशान, क्योंकि लोग बड़े भोले हैं, उनको नहीं मालूम, उनको आत्मिक युद्ध का पता नहीं है कि आत्मिक युद्ध किस लेवल का है। हमारा युद्ध कोई शरीर का, मांस और लहू का नहीं है। कौन सी आयत है, याद है? एफिसियों 6 उसके 10 से लेकर कहता है कि 6 का 10 से कि हमारा युद्ध कोई हार्ड मांस लहू का नहीं है, हमारा युद्ध स्वर्गिक स्थानों की आत्मिक शक्तियों के खिलाफ है। ये आपको हमेशा इस बात को याद रखना, हम सबको। हमारा कोई लड़ाई किसी व्यक्ति को देखते ही एकदम से उंगली मत लगाओ। व्यक्ति को देखते ही अगर हम कह दें, क्योंकि उसके ऊपर असर किसका है, इन्फ्लुएंस किसका हो रहा है? जो लोकल स्पिरिट है, जो वहां की तोपेत की, तोपेत माने वो मोलेक है वहां पर, हमारे यहाँ कुछ और होगी, कोई भी तो स्पिरिट होगी। और ये बहुत जरूरी है। आज आज जो हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, आज हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, वो चाहता क्या है? वो चाहता ये है कि तुम जानो, ये तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम कहां पर रहते हो, वहां की स्पिरिट को जानो। और अगर तुम नहीं, इस देखो यरूशलेम के देखो यिर्मयाह 14 में। हाँ पढ़ो जरा। तब यिर्मयाह तोपेत से लौटकर जहाँ यहोवा ने उसे भविष्यवाणी करने को भेजा था, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा हुआ और सब लोगों से कहने लगा, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, देखो सब गांव समेत इस नगर पर वह सारी विपत्ति डालना चाहता हूँ जो मैंने इस पर लाने को कहा है, क्योंकि उन्होंने हठ करके मेरे वचन को नहीं माना है। अब हट क्या है, इस चीज का प्रॉब्लम किस बात की है? लोगों का हट क्या है? लोगों का हट यानी मन कठोर क्यों हो गए? इसलिए क्योंकि वो लोकल स्पिरिट, मोलेक वाली जो देवी है या देवता है, बाल देवता जो भी है, देखो कोई भी स्पिरिट, कोई कोई मोलेक हो, बाल हो, कोई भी देवी हो, देवता हो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक अपने मन को आप उसके हवाले ना कर दो। जैसे ही तुम उसकी सुनने लग जाओगे, जैसे ही तुम उसका
उसकी बातों में आ जाओगे, उसके रास्तों पर चलना शुरू कर दोगे। उसने क्या कहा? अपने बच्चों को ले आओ, अपने बच्चों का बलिदान करना शुरू कर दे। अब आ गई, पूरा का पूरा उनके ऊपर समा गई। अब मन के ऊपर ये सारा कंट्रोल करती है। जब मन इतना हट्टी हो गया, इतना कठोर हो गया, यानी मिट्टी अब सूख गई है। अब मिट्टी, परमेश्वर जो, अब हम क्या पढ़ रहे थे कि जो, देखो, जो कुम्हार है वो सिर्फ गिल्ली मिट्टी के साथ ही, अगर मिट्टी गीली है, मिट्टी को शेप दे सकता है, तब तक तो वो उसको बना सकता है। पर लेकिन अगर मिट्टी सूख जाती है और फिर वो उसको 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 रीशेप करना मुश्किल है। अब उसका एक ही रास्ता है कि अब उसको वो तोड़ डालेगा। और यही शिक्षा यहाँ पर 19वें अध्याय में यिर्मयाह दे रहा है। परमेश्वर ने उसको यही सिखाया कि अगर इतना मन को कठोर कर लोगे कि तुम परमेश्वर के वचन को सुनना ही नहीं चाहते, बल्कि उल्टा तुम्हारा दिमाग ये संसार की वो स्पिरिट के साथ इतना ज्यादा हट्टी हो गया है, तुम सुनना ही नहीं चाहते, फिर परमेश्वर भी तुमको पश्चाताप की ओर नहीं ला सकता। रोमियो उसका 7वां अध्याय और उसके 15वीं आयत से पौलुस कहता है, स्पिरिट को वो आइडेंटिफाई करता है, कहता जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं सकता, जो नहीं करना चाहता वो मैं कर बैठता हूं। वो क्या है मेरे अंदर? कहता ये पाप, वो लोकल पाप, वो स्पिरिट। पर लेकिन 25वें आयत में जाकर कहता, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हम उस सारी संसार के पाप की शक्तियों को हम नाश कर सकते हैं। आप भी, अगर आपके मन के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, अगर आप भी किसी लोकल स्पिरिट, लोकल कोई भी ऐसा डीमन, शैतान की शक्ति कुछ भी हो जो आपके मन को कहीं ना कहीं कठोर कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन के विरोध में, और आपको पता भी चल जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं, पर लेकिन वो कठोर करने वाली स्पिरिट को आइडेंटिफाई करो। वो जो मन को कठोर कर देती है, आपके मन को इतना कठोर कर देती है कि वचन को सुनना नहीं चाहता, उसको आइडेंटिफाई करो। पौलुस यही सिखाता है। तब वो यीशु मसीह की ओर देखता है, कहता प्रभु, 25वीं आयत को पढ़ेंगे तो वो कहता है, मेरा प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं। कोई पढ़ेगा जरा तो, रोमियो 7 और उसके 25 आयत। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। बुद्धि से परमेश्वर के वचन को देखो। शरीर, अगर आप सिर्फ शरीर के अनुसार चलेंगे, मोलेक आ जाएगा। मोलेक बोलो या कोई भी लोकल स्पिरिट, कुछ भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। हमें बड़ा केयरफुल होना है कि हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में बुद्धि के साथ चलें, वचन के अनुसार चलें और दूसरों को भी इसी की शिक्षा दें। अगर आपके माइंड में कुछ भी बातें और आ रही है, कुछ भी आपको सीखने का या कोई टेस्टिमनी देने का या आपको कोई गवाही, कुछ भी आप कहना चाहते हो, जरूर हम कमेंट्स में लिख डालिए। हम आपकी बातों को भी सुनना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन में क्या सीख रहे हैं, क्या सीखना चाहते हैं। अगर आपका कोई भी प्रार्थना का भी विषय, जरूर आप हमारे साथ शेयर करिए, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। और कुछ भी आपने अभी तक अगर 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 हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखा कोई लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देख कुछ फॉरवर्ड भी नहीं करते, अपने लोग भी फॉरवर्ड नहीं करते। इसको फॉरवर्ड करो, क्योंकि ये शिक्षाएं हैं, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये उन लोगों को फॉरवर्ड करो जो आप समझते हो, क्योंकि आपको तो पता चल गया, कई लोगों को अभी भी पता नहीं चला, फॉरवर्ड कर दो उसको। और प्रभु आपको बहुत आशीष, यही तरीका है कि प्रभु चाहता है कि हम इस वचन को दूर दूर तक लोगों तक पहुंचा दें। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। हम आपके लिए दुआ करेंगे। आइए प्रभु के चरणों में अपने सरों को झुकाते, धन्यवाद देते हैं प्रभु।
हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके किए गए हर एक कार्यों के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि के कर्ता परमेश्वर, हमारे पालनहार, खेवनहार, सृजनहार प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुंदर समय के लिए प्रभु, बाइबल स्टडी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। यिर्मयाह का 19 अध्याय के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, टूटे हुए बर्तन को प्रभु आप कैसे ठीक करते हैं पिता, आपके वचनों के द्वारा पिता। हाँ प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे हृदयों को, मनों को पिता परमेश्वर प्रभु, आप टूटे हुए, पिसे हुए प्रभु, दलदल में पड़े हुए हर एक को आप निकालते हैं, बचाते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, ऐसे हमारे बीच में कितने लोग हो गए पिता परमेश्वर, जिनके हृदय में पिता परमेश्वर आप कार्य करिए, उनके वचनों के द्वारा प्रभु उन्हें सहायता करिए पिता, उन्हें मार्गदर्शन करिए प्रभु, दया करिए पिता। और प्रभु फिर से प्रभु उन्हें खड़ा करिए पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, प्रार्थना करते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप सहायता मदद करिए प्रभु, हर एक के प्रार्थनाओं को आप जानते हो पिता परमेश्वर। आप बिना उलाहना किए देने वाले परमेश्वर। हाँ प्रभु, प्रार्थना करते हैं, देखते हैं पौलुस रोमी के आप 7वें अध्याय पिता परमेश्वर वचनों के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप हर एक को सहायता मदद करिए, दया करिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं अंकल आंटी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें भी हमारे लिए जो भी तत्पर रहते हैं प्रभु, हमें सिखाते हैं प्रभु। हाँ पिता, वचन को सीख के हमें पिता परमेश्वर और भी आगे बढ़ना है प्रभु, आपके प्रभु सुनने उनमें प्रभु, बढ़ने में पिता परमेश्वर आगे प्रभु आप सहायता मदद करिए प्रभु। उन्हें और भी बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए पिता। पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपका अनुग्रह, आपका दया और पिता परमेश्वर बुद्धि ज्ञान से आप भर दीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ऐसे ही प्रार्थना करते हैं यूट्यूब के जरिए प्रभु, जो लोग भी प्रभु वचन को देखते हैं प्रभु, सुनने हैं पिता परमेश्वर, उनके हृदयों में प्रभु आप कार्य करिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, भूले और भटके हुए सबके मार्ग दिखाने वाले प्रभु आप पिता परमेश्वर। टूटे हुए दिलों को प्रभु आज के वचनों के द्वारा प्रभु लोगों के जीवन में प्रभु आप आशीष करिए पिता परमेश्वर। लोग प्रभु आपके करीब आए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, देख पिता परमेश्वर जितने लोग भी प्रभु आपके वचन को देखे प्रभु, वो प्रभु आपके ढूंढने वाले बने पिता परमेश्वर, आपका पीछा करने वाले बने प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, सहायता मदद करिए, दया करिए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का प्रभु जो भी अब तक प्रभु अपने संभाला है प्रभु, आगे जब तक मिलेंगे प्रभु आप हर एक को संभाल के रखिए और प्रभु आपके अनुग्रह में प्रभु बनाए रखिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारी सृष्टि के कर्ता परमेश्वर, सारी आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। हमारे जीवित खुदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। आमीन। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।